अगर किसी दीवार पे कलर हुआ है, कलर पे मारो तो कलर उखड़ना शुरू हो जाता है। बाइक पे मारो तो बाइक का जो मडगार्ड होता है उसमें होल हो जाता है। इसका प्रेशर इतना तेज़ है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो इतने हाई प्रेशर से वॉश करने में क्या है, तो इन जगहों में ये सबसे बेस्ट रहता है। तो भाई यहाँ की सफाई कैसे करिए, यहाँ की सफाई ऐसे करिए कि पहले गीला कर दो, उसके बाद सर्फ डाल के इस जगह को छोड़ दो। छोड़ने से मुराद ये है कि तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दो, साथ में अगर ब्लीच ऐड कर दोगे तो तब जाके क्लीनिंग जो है ना वो हो पाती है। यानी कि फिर चांसेस ये होते हैं कि बैक्टीरियाज कम से कम हो जाता है और उसके बाद आपको रेस्ट भी जगह को देना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें जो वक्त के साथ साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये गर्मी 5-6 रुपये की मिल जाती है। देखिए ज़रा अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कितना पतला हो गया है। अब ये बड़ा ज़रा प्यार से स्प्रे कर सकते हैं। खैर जल्दी से स्प्रे करते हैं, स्प्रे को ज़ाया नहीं करते, उसके बाद फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी खाली स्प्रे करता रहूँगा। पहले यहाँ पे विरकॉन का किया है, फिर फॉर्मेलिन का करूँगा, फिर मल्टीपल डिसइंफेक्टेंट का करूँगा, ताकि इस दफ़ा एंटी का कोई भी रिस्क बाकी ना रहे। एंटी देखें आती है, लेकिन जब आती है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली हमारे जो सेटअप है उसके ऊपर वापसी है। और क्या कहते हैं, लास्ट टाइम आप लोगों ने वीडियो देखी ही होगी, कुछ टाइम हो गया, मैं ख्याल से काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रहा हूँ मैं वीडियो कि हमारे सेटअप पे एंडी आई हुई थी। तो एंडी के बाद अब बात सारी क्या, पूरी सेटअप की अच्छे से धुलाई करनी है। धुलाई करने के बाद फिर हमने डिसाइड करना है कि यहाँ पे हमने किस तरीके से आगे काम करना है। तो धुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो आपको सारे दिखाएंगे, वॉशिंग्स दिखाएंगे। क्योंकि देखिए हर बैक्टीरिया, हर वायरस का एक टाइम पीरियड होता है। जब तक उसका वो टाइम पीरियड ख़त्म नहीं होता वो आपकी जगह पे आपके शेड्स में मौजूद रहता है। तो उस टाइम पीरियड को ख़त्म करने के यानी कि फ़ौरन बाद, यानी कि जैसे आपको टाइम पीरियड ख़त्म हो उसके बाद कुछ एहतियाती तदबीर करनी होती है। आप तो उन सब पे बात करेंगे। तो पहले ज़रा वॉशिंग करते हैं, उसके बाद चल के फिर चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको चीज़ें डिफाइन कर सकूँ, समझा सकूँ कि सफाई में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, कितनी चीज़ों की हम सफाई कर सकते हैं, कितनों की नहीं कर सकते। कुछ कबाड़ शबाड़ पड़ा हुआ है, इसको भी आगे पीछे करेंगे और अच्छे से जगह की सफाई करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं सफाई, उसके बाद चल के फिर डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि सफाई करने आनी है। तो ये हमारा सेटअप, और सेटअप की सिचुएशन ये है कि भाई अच्छा खासा जो है ना वो इसको वॉश कर लिया है। देखो मैं दिखाऊँ नहीं कि अच्छा खासा साफ़ कर लिया है। कोई चूतर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई खाने का बर्तन नहीं, कोई ट्रे नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी देख रहे हो जगह कितनी बड़ी बड़ी लग रही है, बीच की खाली जो खाने की ट्रेज़ हैं वो निकलने की वजह से। और अब जो है वो ये है कि यहाँ की अब धुलाई शुरू करेंगे। और धुलाई करने के बाद अगर आपको वाली वाटर लाइन्स दिखाऊँ तो ये वाटर लाइन्स चमक रही हैं, साफ़ सुथरी हो रही है। जबकि ये वाली जो है ये थोड़ी सी गंदी है, क्योंकि ये वाली जो है ना एक तरफ वाली साफ़ कर ली थी, एक तरफ वाली रह गई थी। तो सारा काम जो है ना वो भी करना है। और प्रेशर वॉशिंग मशीन जो है वो मेरे पास आ गई है। अब मिला मुलू की चीज़ें शुरू करते हैं, उसके बाद साफ़ करते हैं। उस पाइप को छोड़ दो, दूसरा वाला पाइप साफ़ कर दो। तो चलें शुरू करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा भाई सिचुएशन सारी ये है कि अभी जो वॉशिंग आपके सामने शुरू कर दी है और थोड़ी शोर की आवाज़ आ रही है, उसके लिए माजरत। तो प्रेशर के लिए देखें बस सिंपल सा प्रेशर गन का फ़ायदा क्या है मैं आपको पर्सनली बताऊं। प्रेशर गन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मेरी प्रेशर गन ख़राब है, थोड़ी सी तंग कर रही है मुझे, इसकी रिपेयरिंग होने वाली है। लेकिन इसका जो ना प्रेशर थोड़ा सा टूट भी रहा है, लेकिन खैर अभी तक तो सही चल रही है, कुछ मिक्स चल रही है हल्का, बल्कि उसको जो ना जुगाड़ करनी पड़ रही है। तो भाई प्रेशर गन का फ़ायदा क्या होता है कि देखिए इसका जो प्रेशर होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेरे ख्याल से कुछ 150-200 पी ऐसा ही होता है, इतना ज़्यादा हाई होता है कि अगर इस गन के सामने मैं अपना हाथ लगाऊँ ना तो गारंटेड जिसे कहते हैं ना वो हाथ फट जाएगा, चोट लगेगी, बड़ी ख़तरनाक करके खाल छिलती है। और अगर मैं इसको कंटिन्यूसली किसी एक ज़मीन पे मारूँ तो भाई वो ज़मीन जो है ना वहाँ के प्लस्तर उखड़ना शुरू हो जाता है। और यानी अगर ईंट वीट है तो उसका प्लस्तर टूटना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा अगर किसी दीवार पे कलर हुआ है, कलर पे मारो तो कलर उखड़ना शुरू हो जाता है। बाइक पे मारो तो बाइक का जो मडगार्ड होता है उसमें होल हो जाता है। इसका प्रेशर इतना तेज़ है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो इतने हाई प्रेशर से वॉश करने में क्या होता है कि जो ना वो सबसे अच्छा काम क्या होता है कि जो ना सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं ना वो किल हो जाते हैं। और काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो जहाँ जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच सकता वहाँ पे भाई प्रेशर गन से इसको वॉश करते हैं ताकि दोनों अच्छे से काम बन जाए। खैर ये थोड़ा सा देखने में काम मेहनत वाला काम है और पर्सनली है भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि इसको सफाई करने में 7-8 दिन लग गए तो ऐसे नहीं लग गए भाई, वाकई में लग गए। तो पहले तरीका क्या है, पहले गीला करते हैं, उसके बाद उसके सरफ से अच्छे से वॉश करते हैं। फिर उसके बाद जो ना एक बंदा मुसलसल गन से उसको वॉश करता रहता है। तो आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ काम है, लेकिन ये है कि काम का हिस्सा है। तो फिर हम भी लगे पड़े हैं, आजकल लोग कर ही जा रहे हैं रूटीन के अंदर। ये हिसाब किताब चल रहा है आजकल, जो चल रहा है ना वो इस तरह कुछ काम चल रहा है। पूरी वॉशिंग कर दी है, अच्छा खासा टाइम लग गया है और तकरीबन 8 बज रहे हैं। आपको गली में दिखाऊँ ना अगर तो देख रहे हो फुल शाम हो रही है, 8 बज रहे हैं, गली चमचमाती भी हमारी चमक रही है। तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई अभी जो है थोड़ा सा और वेट करेंगे। सफाई तकरीबन ये लंबी चलने वाली है। लंबी से मुराद है कि ऑलमोस्ट 15 हफ्ता लग जाएगा इसमें मुझे पूरी जगह को समेटते। क्योंकि रीज़न पता है क्या है, देखिए एंडी आई है मेरे पास। अब एंडी का जो ट्रीटमेंट है ना वो बेवकूफ़ी है अगर मैं दोबारा यहाँ पे फ्लॉक प्लेस करूँ, क्योंकि फिर उस फ्लॉक के भी नुकसान जाएंगे, इसके भी जाएंगे। अभी तो एक फ़िक्स कॉस्ट जा रही है। फ़िक्स कॉस्ट से क्या मुराद है कि जगह का रेंट जा रहा है, लेबर जा रही है, तो तकरीबन महीने के 60-70 हज़ार रुपये जा रहे हैं। लेकिन अगर मैंने माल डाला खुदा ना करे तो 60-70 हज़ार रुपये भी जाएंगे और ऊपर से पैसे भी अलग जाएंगे। तो बेहतर है फ़िलहाल जगह को रेस्ट देते हैं, कुछ टाइम अपनी ज़ात को भी रेस्ट देते हैं और कुछ दिनों के लिए ज़रा अच्छे से क्लीनिंग करके फिर फ्लॉक प्लेस करेंगे, ताकि कोई इंशाल्लाह ताला एंडी का कोई मसला ना पड़े। तो होपफुली अभी तो सब चीज़ें सेट हैं,
चीज़ें बेहतर चल रही हैं इंशाल्लाह ताला। अगर यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊँ पर्सनली, तो मेरा व्लॉग जो प्लेस करने का टाइम है ना, जो मैंने सोचा हुआ है, वो ये सोचा हुआ है कि यहाँ पे मैं तकरीबन जो डालूँगा ना व्लॉग, वो डालूँगा ऑलमोस्ट कितने दिनों के बाद, इतने तकरीबन जिसे कहते हैं 1 महीने के बाद। तो 1 महीने से सवा महीना हो सकता है, और अभी 15-20 दिन से जगह खाली पड़ी हुई है, तो महीना तकरीबन 2 महीने की छुट्टी हो गई एक एंटी अटैक के चक्कर में। लेकिन भाई बहुत ज़रूरी है, अब रिस्क नहीं लेने के मूड में मैं अच्छा खासा रिस्क ले चुके हैं, अच्छा खासा नुकसान कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल दिमाग और दिल नहीं है दोनों के नुकसान करें। ये जो जालियाँ पीछे लगी हुई हैं इसको बंद करूँगा मैं, यहाँ से अच्छी जालियों को बंद करूँगा कि कोई भी चीज़ भी जा ना सके। तो अच्छा खासा टाइम है मेंटेनेंस का, मुझे यहाँ पे टाइम लग जाएगा अच्छा खासा। खैर देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, चलती रहेगी कहानी। तो खैर इस काम को, इस वीडियो के ऊपर एंड कर देते हैं, और एंड नहीं करते बल्कि कल मिलेंगे यहाँ की बाकी की सफाई के साथ, और आपको कुछ अपडेट देंगे क्या सीन चल रहा है, किस हिसाब से सफाई करनी है, ठीक है। अच्छा भाई, कल रात के अंदर आपको दिखाई थी ये जगह हमने, और ब्लॉग वहीं से कंटिन्यू है बेसिकली। और ये ज़मीन अभी ज़रा साफ दिखा रहा हूँ मैं आपको कि देखो जब चूज़े नहीं होते ना, जगह कितनी बड़ी बड़ी लगती है। अभी लोग जितना मर्जी कमेंट करते हैं सफाई करो सफाई करो, ऐसी सफाई थोड़ी हो सकती है जब चूज़े हों। जब चूज़े होंगे तो जाहिर सी बात है गंद होगा, 10 चीज़ें होंगी। अभी क्या काम है भाई, अभी यहाँ पे ब्लोर मारना है ताकि जो बची डस्ट है ना वो हो जाए। अब यार तार लगाओ ज़रा पीछे, ये वाला सेक्शन भरा हुआ है। तो ये वाली बात है कि जब देखें जब माल नहीं होगा तब तो सफाई हो सकती है, लेकिन जब माल होगा तो चूज़े नीचे घूम रहे होते हैं, तो नीचे गंदगी होती है। जितना मर्जी आप चालू ऐसे साफ तो आप कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि भाई अभी सफाई हो रही है, खैर अभी सफाई निपटाएंगे खैरियत से, और उसका रीज़न आपको बताएंगे क्या करना है। खैर ब्लोर लेते हैं, ब्लोर मार के फिर आपको दिखाते हैं क्या सीन है। सीन सारा ये है कि मैंने कहा था आपको ब्लोर लगाते हुए दिखाएंगे, पर समाओ पता है हुआ क्या हुआ, ये कि हमने ब्लोर की वीडियो रिकॉर्डिंग करी और बाई चांस वो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। ब्लोर कहाँ रखा हुआ है, ब्लोर रखा हुआ ये रहा। तो खैर उस फ्लोर की तो हमने पिंजरा की तो सफाई कर दी पूरी ऑलमोस्ट, प्लेस भी लगा दी। अब ये है कि ये दूसरी जगह है जहाँ पर अल्लाह का शुक्र है हमारे पास, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी हड्डी आई थी। वही हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। इससे पता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा ना बरकत रहती है और बुरा नहीं लगता कि बस जो है सही है, अल्लाह ने कम से बचाया। जो लोग ये कह रहे थे कि भाई इतना बड़ा नुकसान हो गया कैसे रिकवर होगा, तो भाई एक दफ़ा ज़रा उनके बारे में सोचें जो बेचारे KPK में फंसे हुए हैं। इनके घर बह गए, भैंसें बह गई, गाड़ियाँ बह गई, बच्चे बह गए, तो वो नुकसान ज़्यादा बड़ा था। तो इसलिए नुकसान पे जितने भी हो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने कम पे डाली, बस अल्लाह का शुक्र रहना चाहिए। जब तक सांसें हैं, जब तक भाई जितना बड़ा नुकसान हो जाए खैर है। तो थोड़ी सी वो हो गई सेंटी हो गई बात, लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा था कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो गया तो हो गया, कोई इशू नहीं। अल्लाह का नाम लेके हम दोबारा शुरू करेंगे और चीज़ें लेके हम दोबारा सेट करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो लोग कमेंट्स में आके अपनी इज़्ज़त अफजाई कराते हैं उनकी एक अलग बात है। खैर दफ़ा करते हैं इस पॉइंट को, जल्दी से वॉशिंग शुरू करते हैं यहाँ की, भी उसके बाद फिर बात करेंगे। अच्छा भाई कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेगा, लेकिन ये है कि यहाँ की मैंने वॉशिंग करने का आपको दिखा रहा था। ये देखें, अब यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच सकता। जैसे कि अगर कोने वगैरह दीवार वगैरह साइड है ना, तो वहाँ पे प्रेशर नहीं जाएगा, हाथ से आप सफाई नहीं कर सकते जालियों के अंदर, इस तरह की चीज़ों में। तो इन जगहों में ये सबसे बेस्ट रहता है। तो भाई यहाँ की सफाई कैसे करिए, यहाँ की सफाई ऐसे करिए कि पहले गीला कर दो, उसके बाद सर्फ डाल के इस जगह को छोड़ दो। छोड़ने से मुराद ये है कि तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दो, साथ में अगर ब्लीच ऐड कर दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। साथ में आपको डिसइंफेक्टेंट है, जैसे कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, डिसइंफेक्टेंट विरकॉन, अगर वो भी आप डाल दोगे तो भी अच्छा हो जाएगा। तो अच्छे से दोनों हर तरफ से एंड से आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि एंडी का कोई भी जरासीम बाकी ना रहे, क्योंकि एंडी अगर बाकी रही ना तो फिर देखें वो बहुत तबाही मचाती है और सही किस्म की तंग करना शुरू कर देती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ज़रूरी थी, जो मैंने सोचा कि आपको बता सकूं और आपको जरा समझा सकूं। तो अब सिचुएशन सारी ये है कि उसकी हमने सफाई करी, उसके बाद जो बचती है कहानी वो ये बचती है, ये वाला फ्लोर और इस वाले फ्लोर के ऊपर भी दोनों समझ लें कि ये केजेस वाला फ्लोर जो यहाँ पे भी अच्छे से वॉशिंग करनी थी। सबसे मुश्किल वॉशिंग जो होती है ना वो केज की होती है। केज की वॉशिंग करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि केज में कोने बहुत ज़्यादा होते हैं, केज में बेल्ट होती है, 10 चीज़ें होती हैं। तो केज की वॉशिंग तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। और केज की जो हमने बेल्ट वॉश करी है ना, अभी बेल्ट की हालत देखें और लास्ट में हालत देखेगा जब हम इसकी सफाई कर देंगे और वो खुद अंदाज़ा होगा कितना ज़्यादा फ़र्क आया। क्योंकि भाई बेल्ट की सफाई करना तो बहुत जैसे कहते हैं मुश्किल होता है और टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज़ होती है, जो चीज़ होती है ना ये। अच्छा भाई तकरीबन 10 दिन की मेहनत के बाद ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सफाई कंप्लीट हो गई है। 90% 80% कंप्लीट हो गई है, 10% अभी भी रहती है। क्या रहता है मैं आपको समझाता हूँ। एक एक फ्लोर की मैं आपको एक एक करके सफाई दिखाता जाऊँगा। अभी फ़िलहाल ये है कि ये वाला फ्लोर जो ये ऑलमोस्ट साफ़ है और क्या कहते हैं जगह सफाई की देख रहे हो, ट्रेस वगैरह फिट करनी है, उसके अलावा जो पानी की लाइन है उसको फिट करना है। ये सारे काम जो है अभी यहाँ पर एक एक करके स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा आपको ज़रा अपडेट के तौर पर दिखाऊँ और कहानी बताऊँ क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है। और उसके अलावा जो सीन चल रहा है वो ये चल रहा है अभी कि भाई इसके जो बात है ना वो क्या होगा, यानी कि अब जो है स्प्रे करना है। स्प्रे कौन सा है, वो ये वाला स्प्रे।
ये मेरे पास जब मैंने आज से तकरीबन 5 साल पहले फार्मिंग करी थी, तब एक एग्रीकल्चर का स्प्रे मैंने बाई किया था। तो ये बैटरी से ऑपरेट होता था, उस टाइम पे चार्जिंग होती थी इसकी, और साथ में मैनुअल भी था, पर मैनुअल वाला तो उसका सारा सिस्टम ही गया और ऑटोमेटिक वाला सिस्टम भी सारा निकल गया था। बैटरी भी ख़राब हो गई थी, वक्त के साथ साथ मोटर भी ख़राब हो गई थी, और आप देख रहे हो उसकी जो हालत है ना, वो धूप खा खा के बिल्कुल ही कड़क हो गया था ये। तो मैंने जुगाड़ करके इसमें एक नई मोटर फिट करी है, और साथ में जो ये तार दिख रहा है आपको, ये डायरेक्टली मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, जो हमारी यूपीएस की बैटरी थी ना, उससे कनेक्ट कर दी है। तो ये है कि इतनी लंबी तार के ऊपर अब ये ऑटोमेटिकली काम करेगा, यानी कि अब ये वही वाला काम करेगा जैसा हमारा पहला करता था। बस ये कि इसको अब हैंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो रिबन्स वगैरह थे पता नहीं कहाँ गए सारे। तो अब ये है कि अगर आपको चला के दिखाता हूँ इसको, इसका स्प्रे ज़रूरी है, स्प्रे क्यों ज़रूरी है वो तो आप वीडियोज़ में करते हुए समझ जाएंगे, लेकिन पहले आपको करके दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। भाई इसमें जो ऐड किया है ना, वो बेसिकली विरकॉन ऐड किया है। और विरकॉन अगर आपको नहीं पता तो विरकॉन में स्पेलिंग बता दूँ, ये मैंने एक छोटी पैकेट ले लिया था ताकि मैं उसको इसमें लेके इसके थ्रू काम चला लूँ, यानी कि। और उसके अलावा मैंने 1-1.5 पाव अलग ले लिया था, तकरीबन 3000 रुपये का मिला था मेरे ख्याल से 1 पाव, ये पता नहीं कितनी की मिली थी, मुझे याद नहीं, बहुत पहले मैंने ली थी ये। तो ये है कि विरकॉन जो होता है उसको डायरेक्टली आप हीट में या मॉइस्चर में नहीं छोड़ सकते, उसकी एक अलग पैकिंग होती है ताकि वो अपनी कंडीशन में रहे। तो इसलिए इसको जो है फ़िलहाल वो हमने इसी तरीके से लिया, क्या कहते हैं किस तरीके से लिया कि इसमें हम थोड़ा लूज़ में लेकर आ गए। खैर इसमें हमने इसका स्प्रे डाल दिया। स्प्रे क्यों करते हैं उसका रीज़न तो आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। पहले स्प्रे शुरू करते हैं, पर स्प्रे से पहले आपको उधर अपनी जुगाड़ू गन का प्रेशर दिखाएं। अच्छा, ये जो पाइप है ना, ये मैंने मार्केट से ख़रीदा था पाइप, ये चीज़, और इसका आगे का नोज़ल तो तकरीबन 1000 रुपये में मिला था। तो वैसे 6500 रुपये का नया पंप है, लेकिन भाई जुगाड़ में हमने कहा चीज़ अवेलेबल है, क्या ज़रूरत है नया खर्चा करने की, इससे काम चला लेते हैं। वैसे तो मूड ये था कि नया खर्चा करूँगा, पर मैंने कहा ट्राई करते हैं क्या होता है। तो देख रहे हो उसका स्प्रे अच्छा खासा है, और देखने में आपको तो मोटा लग रहा होगा, मैं ज़रा पतला करके दिखाता हूँ आपको इसको। देखिए ज़रा अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कितना पतला हो गया है। अब ये बड़ा ज़रा प्यार से स्प्रे कर सकते हैं। खैर जल्दी से स्प्रे करते हैं, स्प्रे को ज़ाया नहीं करते, उसके बाद फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, मैं आपको ज़रा बताऊं तो बहुत सारी, जैसे कि पहली बात जो है ना सफाई की, आपने सारा जो गंद है ना उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपने उसको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने उस पर स्प्रे करना है, और उसके बाद जो है ना फ्यूमिगेशन करनी है। ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, तब जाके क्लीनिंग जो है ना वो हो पाती है। यानी कि फिर चांसेस ये होते हैं कि बैक्टीरियाज कम से कम हो जाता है, और उसके बाद आपको रेस्ट भी जगह को देना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें जो वक्त के साथ साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये गन भी 5-6 हज़ार रुपये की मिल जाती है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी तरह काम कर रहे हो तो फिर आपको ये सारी चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी। तो स्प्रे कर दिया, और देख रहे हो ज़मीन अच्छी खासी गीली हो गई है। वो पत्थर है इसलिए आपको गिला नहीं लग रहा, लेकिन उसके अलावा जो बाकी की जगह ना वो अच्छी खासी हो गई है, अलग ही शाइन पता लगती है गीला होने के बाद। तो भाई अब सिचुएशन क्या है, अब नीचे वाला फ्लोर आपको दिखाएंगे ज़रा उसकी सफाई, और उसके बाद आपको ज़रा वहाँ की भी डिटेल देते हैं। दूसरी जगह है जहाँ के ऊपर हमने वो है, क्या कहते हैं, क्या करना है, सफाई करी थी, यहाँ की धुलाई करी थी। मट्टी पड़ी हुई दिख रही है आपको, मट्टी से फिसली है कि कुछ चूना किया था, चूना फेंका था, तो चूने के जो निशान है ना, कुछ मट्टी यहाँ पे पड़ी हुई है। पर ओवरऑल मैं बताऊँ तो एक जगह जिसे कहते हैं ना वो अच्छे से वॉशरूम वगैरह, यानी कि वॉशरूम तो पहले था ये कभी, लेकिन अभी तो चूज़ों के हिसाब से जगह गंदी हुई थी पूरी की पूरी। तो अब यहाँ की भी ज़मीन की सफाई करी है, सामान फैला हुआ है। अभी जो पंखे यहाँ पे फ्यूमिगेशन की जाएगी, यहाँ पे खाली स्प्रे से काम नहीं चलेगा। तो पहले तो स्प्रे कर दूँगा आजकल में, उसके बाद एक आध दिन में आके यहाँ पे हम सारी जगह क्लोज करके फ्यूमिगेशन भी कर देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए फ्यूमिगेशन भी ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे स्प्रे नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल बोर्ड्स के अंदर नहीं जाएगा, बल्ब के अंदर हम स्प्रे नहीं कर सकते। उसके साथ साथ जो है हम क्या कहते हैं उस तरह की चीज़ों पे स्प्रे नहीं कर सकते जो वो हैं इलेक्ट्रिकल है। ऐसे बात है, करंट रिटर्न आने का मसला होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए देना फिर हमें मजबूरन जो है ना वो क्या कहते हैं फ्यूमिगेशन करनी पड़ेगी। तो हर एंड से कोशिश करेंगे कि ना कहीं पर भी बैक्टीरिया का चांस ना रहे, जितना हो सके ना अच्छे से काम हो जाए और अच्छे से जिसे कहते हैं ना सफाई हो जाए। यहाँ की भी सारी स्प्रे भी हो गया, धुलाई भी हो गई, आखिरी फ्लोर रह गया उसकी भी करते हैं, और उसके बाद इस धुलाई वाली वीडियो को एटलीस्ट एंड करते हैं, ठीक है। वाला आखिरी वाला फ्लोर, और यहाँ पर जो सीन है ना वो सीन सारा ये है कि इसकी सफाई में सबसे ज़्यादा टाइम लगा मुझे पर्सनली बताऊँ ना। अभी हल्की फुल्की आपको दिख रही है तो मट्टी है, लेकिन जो बीटें थी ना वो सब हमने साफ़ कर दी। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगा ना मुझे इसकी सफाई में लगा है, क्योंकि इसकी 2 बेल्ट धोनी थी, एक बेल्ट जिसमें बिछी हुई, एक बेल्ट जिसके ऊपर अलग से मैंने लगाई थी। तो उन सबको धोने के बाद जाके कुछ काम ख़त्म हुआ। तो सबसे मुश्किल जो काम था ना वो ये वाला था। खैर इस पर भी स्प्रे करेंगे और फिर वीडियो को बाकी में एंड कर देंगे, ठीक है। तो देख रहे हो सब एक एक जगह की अच्छे से सफाई की, एक निपल की, एक पानी की लाइन की, वाटर लाइन की, फिटिंग लाइन की, सबकी सफाई करी है। अब जो प्लान है वो इंशाल्लाह ताला इस जगह पे भी नई केजेस वगैरह बनाएंगे और कुछ नया प्लान करेंगे। अल्लाह ने चाहा ना जो अगला व्लॉग डलेगा वो इंशाल्लाह इससे बड़ा डलेगा और बेहतर होने वाला है इंशाल्लाह ताला।
अच्छा भाई, केजीज़ का मैंने आपको बताया था, आपको मैंने कहा था केजीज़ आप पहले देखते जब हमने वॉश नहीं किया, तो और अब जरा केजीज़ की नीचे की बेल्ट देखें, आपको दिख रहा होगा सब फ़र्क बहुत ज़्यादा है। ये हल्का-फुल्का जो कचरा है, ये मट्टी-वट्टी आई है लास्ट में, लेकिन ये वैसे एकदम चमक रहे हैं केजीज़। ज़ाहिर-सी बात है, मेहनत करी है, इतनी ज़्यादा ख्वारी लगी है, 2 दफ़ा तो इस पे स्प्रे भी हो चुके हैं, वॉशिंग भी अच्छी खासी हुई है। खाली इन केजीज़ की वॉशिंग के अंदर हमें 3 दिन लग गए कंटिन्यूअसली, 3 दिन जिसे कहते हैं, बारिश के अंदर हमने वॉशिंग करी है इसकी, तकरीबन 3 दिन लगे इसकी पूरी की पूरी तरह वॉशिंग के अंदर। और केजीज़ देख लो हल्का सा बैंड हो रहे हैं पाइप नीचे से, इसको हमने सही करना है इंशाल्लाह ताला। अब काम रुका हुआ है, तो अब ये है कि मेंटेनेंस पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पूरी जगह को अच्छे से गीला कर दिया, साफ़ कर दिया, स्प्रे कर दिया, और ऐसा तकरीबन पिछले 3 दिन से चल रहा है। आज तीसरी दफ़ा ये, मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी दफ़ा है। तो रूटीन में है भाई, एक एक जगह पे स्प्रे कर देंगे, इसके बाद फ्यूमिगेशन करूँगा मैं चूल्हा डालने से हफ्ता पहले, लेकिन अभी खाली स्प्रे करता रहूँगा। पहले यहाँ पे विरकॉन का किया है, फिर फॉर्मेलिन का करूँगा, फिर मल्टीपल डिसइंफेक्टेंट का करूँगा, ताकि इस दफ़ा एंटी का कोई भी रिस्क बाकी ना रहे। एंटी देखें आती है, लेकिन जब आती है तो फिर वो 2 महीने की छुट्टी करके जाती है। कहने का मतलब ये है कि 2 महीने का माल भी मरा, और मज़ीद 1.5-2 महीने में चूज़ा नहीं डाल सकता, जब तक मुझे 100% तसल्ली ना हो जाए कि यार अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला अब इंडिया में सेट से ख़त्म हो गई है, सेटअप पे से तो कोई माल नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ, इतना बड़ा खर्चा हुआ हुआ, रेंट जा रहा है, लेबर जा रही है, 10 चीज़ें जा रही हैं, हर महीने के फ़िक्स कॉस्ट लग रही है 60-70 हज़ार रुपये। लेकिन ये नहीं कि खाली इस जगह के ऊपर और उस पर रेंट लेबर पे, लेकिन वो बंदा अपनी जेब से भर रहा है, क्यों? ताकि एक दफ़ा अच्छे से सफाई हो जाए, उसके बाद डाल सके। तो खैर, तो ये सारा सीन था भाई। सफाई बहुत ज़रूरी थी, मैंने कोशिश करा है आपको सफाई का बहुत ज़्यादा सिखा दूँ, जितना हो सके। नेक्स्ट वीडियो में फ्यूमिगेशन का सिखा के सफाई वाले चैप्टर को क्लोज़ कर देंगे, लेकिन जितना हो सकेगा इंशाल्लाह डिटेल में आपको समझाता रहूँगा कि सफाई किस तरीके से करनी है। क्योंकि देखें, मैंने जो नोट किया ना फार्म्स पे इंटर्नशिप करके अपने 7 साल के एक्सपीरियंस में, सफाई इज़ एवरीथिंग। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बट के पास इतनी सफाई हो कि उसके पास बिल्कुल इंसानों जैसी, वो तो ऐसे बातें नहीं हो सकती, लेकिन जितनी हमसे हो सकती है उतनी हम कोशिश करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी।